नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक सीरीज़। हमने वीडियो डाली है वहाँ से भी पूरा, जो पीछे हमने दूसरा हमारा चैनल था साइंस ग्रुप बलवंत के नाम से, उस पर कुछ वीडियो हैं, उससे आगे की वीडियो यहाँ आपको मिलने वाले हैं। रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी, रेगुलर सीरीज चलेगी। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम या रेलवे की या कोई वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CET की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सभी, क्योंकि साइंस एक जैसी है, हर सब्जेक्ट, हर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, कोई भी हो, चाहे स्टेट का हो, उसके लिए साइंस नहीं बदलने वाली है। वो एक ही रहती है। किसी के लिए आप पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ लो एक बार, आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो 8 से 10 नंबर की साइंस आपको हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। रेलवे के अंदर तो 25-25 नंबर की पूछी जाती है। तो वहाँ पर तो एक मेन साइंस, मतलब एक मेन क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन आपको हर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछी जाती है। तो एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक नंबर आप अगर नहीं लेते हो तो कई स्टूडेंट से आप पीछे छूट जाते हो। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके 1-2 नंबर से वो रहा होगा किसी एग्ज़ाम के अंदर। उससे पूछो उसे एक नंबर की कीमत क्या है। तो हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और यहाँ से साइंस भी पढ़ोगे तो बहुत मस्त तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, मस्त समझा के पढ़ाने वाले हैं आपको एक एक चीज़। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व। पोषक तत्व हमने कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट किया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व जो हमारे शरीर में पोषण देने का काम करते हैं। तो उसके अंदर एक प्रोटीन भी आता है। क्या आता है? प्रोटीन भी आता है। ठीक है, जो प्रोटीन है हमारा वो है क्या? तो एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है एक। ठीक है, यानी इसके अंदर कार्बन पाया जाता है, इसका मतलब ये होगा। और इसे कहते हैं हम बहुलक है। ये बहुलक है, यानी बहुलक की श्रृंखला है एक, ये कह सकते हो चेन ऑफ ए पॉलीमर। बहुलक की श्रृंखला, ये चेन है। ये सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, किस चेन है ये? तो ये चेन होती है अमीनो एसिड की। तो कार्बनिक यौगिक के नाम पे अगर आपसे पूछे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है इसमें? नाइट्रोजन पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यानी ये 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो श्रृंखला है वो किसकी श्रृंखला है? तो आप कह सकते हो अमीनो अम्ल की श्रृंखला। ये किसकी है? अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल की श्रृंखला है। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के ये पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, जिसे प्रोटीन कहा जाता है। तो आप ये से भी कह सकते हो अमीनो अम्ल किस बंध से जुड़े होते हैं? ये किस बंध से जुड़े होते हैं? तो पेप्टाइड पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। सारी चीज़ बताऊंगा मैं, देखो। ठीक है, यानी आपको ये भी पूछा जा सकता है इसकी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल रहेगा। ठीक है, यानी एक लाइन में ये बात कंप्लीट होती है। अमीनो अम्ल से बनी हुई एक श्रृंखला जो पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होने के कारण प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड कुछ नहीं है, प्रोटीन का दूसरा नाम है। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का दूसरा नाम है। आपसे पूछा जाता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से किसका निर्माण होता है? अमीनो एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। और अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं आपके प्रोटीन। क्या बने होते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको अमीनो एसिड देखने को मिलेगा। ये संरचना है इसकी। ठीक है ना, अमीनो एसिड की। ये अमाइनो ग्रुप है,
ठीक है, ये हाइड्रोजन और चेन है, और ये क्या है, साइड चेन है, ये कार्बन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नज़र आ रहा है ना। ठीक है, तो ये बात तो होगी प्रोटीन की। अब आपसे पूछ लिया जाता है प्रोटीन की खोज किसने की, सबसे पहले प्रोटीन का नाम किसने दिया, और प्रोटीन की संरचना के बारे में किसने बताया। ठीक है ना, यानी इसकी खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया, पंडित कौन था, ठीक है, और इसकी संरचना के बारे में किसने बताया। तो डिस्कवरी की गई थी जोहानसन के द्वारा। किसके द्वारा, जोहानसन के द्वारा खोज की गई थी। नाम दिया था बेर्जीलियस ने। किसने नाम दिया था, बेर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था। और संरचना के बारे में बताया था लिनस नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था, लिनस नामक वैज्ञानिक ने। यानी प्रोटीन क्या है, ठीक है, और लिनस नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया। अब बात करें इसके कार्य क्या हैं, प्रोटीन के कार्य क्या है। एक तो ये ऊर्जा देने का काम करता है। क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। प्रोटीन क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, ये कोशिका का निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कोशिका का निर्माण करने में, बाकी सारी शरीर के अंदर जो भूमिकाएं रहती है लगभग किसकी रहती है, प्रोटीन की रहती है। ठीक है, तो ऊर्जा प्रदान करने की बात करें तो हमारे शरीर में जो 15% ऊर्जा है वो किससे ग्रहण की जाती है, 15% ऊर्जा प्रोटीन से ग्रहण की जाती है। किसकी बात हो रही है, शरीर की ऊर्जा की बात हो रही है। जैसे हमने कल किया था अभी, कार्बोहाइड्रेट से हम 60 से 65% जो है ना वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो इससे 15% शरीर की जो ऊर्जा है ना, अभी 100% में से 65 वो हो गई, 15 ये हो गई, कितनी 80% हो गई लगभग। यानी 60-65% कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करेंगे, 15% हम किससे ग्रहण करेंगे, प्रोटीन से ग्रहण करेंगे। किससे ग्रहण करेंगे, प्रोटीन से। ठीक है ना, और लगभग अगर 1 ग्राम प्रोटीन को तोड़ा जाता है, प्रति ग्राम की बात करें, 1 ग्राम प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो इससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो हम कहेंगे 4.2 कैलोरी ऊर्जा इससे हमें प्राप्त होती है, जो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है। ठीक है, शरीर सबसे ज़्यादा किससे ऊर्जा ग्रहण करता है, तब आपका आंसर क्या रहता है, शरीर हमारा कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करता है। ठीक है ना, प्रति ग्राम की बात करें तो प्रति ग्राम प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है। किससे, 4.2 कैलोरी। वहाँ पे क्या था, 4.1 कैलोरी था। ठीक है ना, तो कोशिका का निर्माण करना भी इसका कार्य है। ठीक है, शरीर का निर्माण, कोशिका का निर्माण हो गया, तो शरीर का निर्माण करना भी किसका कार्य है, इसका कार्य है। ठीक है, इसलिए इसको देह निर्माता, बॉडी फॉर्मर कहा जाता है। देह निर्माता किसको कहा जाता है, प्रोटीन खाया होगा, देह निर्माता किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, यानी बॉडी का स्तंभ जिसे कहा जाता है, तो प्रोटीन को। ऊर्जा प्रदान करने के मामले में ऊर्जा की बात की हमने। कोशिका का निर्माण करता है, सबको पता है 8% कोशिका का प्रोटीन होता है। कोशिका का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन की मुख्य भूमिका रहती है। शरीर का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, हार्मोन का निर्माण, बाकी चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप में इम्यूनिटी पावर है वो भी प्रोटीन के कारण है, प्रतिरक्षा करना भी प्रोटीन के कारण है। वो चीज़ें हम आगे पढ़ते रहेंगे। मुख्य रूप यहाँ से सीधी बात आपसे पूछ ली जाए भी देह निर्माता, शरीर का निर्माण करने वाला कौन है, क्योंकि आपको पता ही है प्रोटीन से कोशिका, कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से पेशियाँ, और पेशियों से आपके अंग, और अंग से अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र से आपका एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर के निर्माण करने में किसकी भूमिका रही, प्रोटीन की। तो प्रोटीन की निर्माण, शरीर के निर्माण में प्रोटीन की भूमिका, इसलिए देह, देह मतलब शरीर, बॉडी। देह संस्कार सुना होगा आपने, ठीक है ना, देह संस्कार सुना होगा। देह संस्कार का मतलब शरीर जलाते हैं वहाँ पे ना, तो देह का मतलब होता है बॉडी, यानी देह निर्माता किसे कहा जाता है, या शरीर का निर्माता किसे कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो संरचना, ऊर्जा प्रदान करने, प्रोटीन का, कोशिका का निर्माण करने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, मान लो ये चीज़ें तो हो गई आपकी, हमारे शरीर का कितना % प्रोटीन होता है, हमारे शरीर का कितना % प्रोटीन होता है,
आपसे पूछे भी हमारे शरीर का कितना % प्रोटीन होता है, हमारे शरीर का कितना % प्रोटीन होता है, तो उससे पहले मैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है कोलेरेला। ये एक सवाल होता है, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ना वो लेके जाते हैं इसको अपने साथ में, भोजन वगैरह इसके अंदर सारी चीज़ें मिलती है जो हमारे शरीर में होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 72% प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता हो तो, ठीक है ना। घी में कितना, बहुत सॉरी, सोयाबीन में कितना प्रोटीन है, अंडे में कितना है, दूध में कितना है, ठीक है। दूध या अंडे किसके अच्छे स्रोत हैं, या आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं, तो कोलेरेला सवाल जो है उसके अंदर क्या है, 72% क्या पाया जाता है, प्रोटीन, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है। दूसरा नंबर आता है मशरूम। मशरूम जिसको कुकरमुत्ता कहा जाता है। आपने देखा होगा जो वाइट वाइट, आप सब्जी की रेहड़ी पे कभी भी गए होंगे, वहाँ पे एक पॉलीथीन के अंदर वाइट वाइट करके पैक किया होता है, खुम्बी बोल देते हो आप जिसे, वो उसका नाम क्या है, मशरूम है, कुकरमुत्ता है। उसके अंदर वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, लगभग 52% या 50% प्लस प्रोटीन उसके अंदर होता है। कितना %? 50% प्लस प्रोटीन उसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोयाबीन की। किसकी बात करते हैं? सोयाबीन की। सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सोयाबीन के अंदर 36 और 46 के 2 आंकड़े आते हैं, आप लिख लो 46% प्रोटीन होता है। कितना % होता है? 46% उसमें प्रोटीन होता है। फैट भी अच्छा खासा होता है उसके अंदर, क्योंकि तेल निकलता है उसमें, तेल निकलता है तो वसा होगी उसमें, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए पनीर, पनीर में कितना प्रोटीन होता है। आपसे पूछ लिया जाता है मीट के अंदर कितना प्रोटीन होता है, मांस के अंदर कितना प्रोटीन होता है। आपसे पूछ लिया जाए अंडे में कितना प्रोटीन होता है, आपको आंसर देना ही देना है क्योंकि हमारे स्टूडेंट हो आप। मिल्क, दूध में कितना प्रोटीन होता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए शरीर जो है उसका कितना भाग प्रोटीन है, शरीर में प्रोटीन, तो ये क्वेश्चन आप याद कर लोगे, परसेंटेज आप कहीं नहीं जाएगा आपका, इससे फालतू आपसे नहीं पूछा जाएगा कहीं पे भी। पनीर का होता है आपका 23% प्रोटीन। कितना % होता है? 23%। और 25% उसमें वसा होती है, यानी पनीर के अंदर वसा ज़्यादा होती है, प्रोटीन कम होता है, ठीक है। मांस की बात करें तो मांस के अंदर 15% आपको प्रोटीन मिलता है, यानी मांस से तो पनीर अच्छा है प्रोटीन के मामले में, है ना, ठीक है। उससे अच्छा सोयाबीन है, ठीक है। कुकरमुत्ता ले लो आप, ये ले लो आप, ठीक है। अंडे के अंदर आपका होता है 8% प्रोटीन, और दूध के अंदर भी आपका 4% प्रोटीन होता है। दूध में कितना होता है? 4% प्रोटीन होता है। और शरीर का 15% प्रोटीन होता है। शरीर का, हमारे शरीर का कितना, क्योंकि मांस किसका है? शरीर का ही तो भाग है, तो मांस और शरीर, ठीक है। तो हमारे शरीर का 15% प्रोटीन है, मांस में 15% प्रोटीन है, पनीर में 23 होता है, सोयाबीन में 46 होता है, ठीक है। और ये है सबसे ज़्यादा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा ना, वो सोयाबीन से पूछा जाएगा। मैं बता देता हूँ, सोयाबीन से इनमें से कौन सा अच्छा स्रोत है। अच्छे ऊपर वाले हैं, लेकिन अच्छा स्रोत आपसे ऑप्शन में और चीज़ मिलती ही नहीं है, सोयाबीन मिलता है सबसे अच्छा स्रोत। प्रोटीन का अच्छा स्रोत सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ पाया जाता है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए सोया प्रदेश इसको कहा जाता है, आपको पता हो तो। अगर विश्व की बात करें तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन यहाँ होता है, हमारे देश में मध्य प्रदेश में होता है, सोया प्रदेश कहते हैं। और सच्चा स्रोत होता है किसका? प्रोटीन का। आपसे पूछे दालें किसका अच्छा स्रोत है, पल्सिस जो है, दालें किसका अच्छा स्रोत है, तो दाल जितनी भी होती है वो किसका अच्छा स्रोत है? वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है।
सोयाबीन से सबसे ज़्यादा हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। दालें जितनी भी है, जैसे आप कोई भी मशरूम की दाल खाओ, आप चाहे मोठ की खाओ, मूंग की खाओ, चने की खाओ, जो भी दाल आप खाते हो वो सारी की सारी किससे अच्छा स्रोत होती है? दालों में फाइबर भी अच्छा होता है, लेकिन दाल में फाइबर अच्छा है तो खानी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कब्ज़ जो होती है, उससे बचाने का भी काम करती है। दालें अच्छा स्रोत होती है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये था कुछ प्रोटीन के बारे में। कुछ और पढ़ते हैं हम प्रोटीन के बारे में। क्या पढ़ते हैं? देखो, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? ठीक है, अब प्रोटीन जो है वो 3 प्रकार का आपको मिलता है। प्रोटीन क्या मिलता है? 3 प्रकार का मिलता है। प्रोटीन के कितने पार्ट हैं? 3। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको संरचना के आधार पे नहीं कहेंगे, या रासायनिक बंध के हिसाब से कह सकते हैं। प्रोटीन जो है, एक होता है साधारण प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? आपका साधारण प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन जो है। दूसरा आपका है संयुक्त कोगुलेट प्रोटीन, और तीसरा ड्राइव्ड यानी व्युत्पन्न प्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन यानी व्युत्पन्न प्रोटीन। 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पे भी अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे किस आधार पे बताए जा रहे हैं आपको बता दिया। यानी अमीनो अम्ल के हिसाब से अगर देखें तो 3 प्रकार के हमें प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, एक तो अमीनो अम्ल से मिलकर बने हों, केवल जिसमें अमीनो अम्ल पाया जाता है, आप लिख लो केवल अमीनो अम्ल जिसमें पाया जाता है वो प्रोटीन। यानी सीधा साधारण प्रोटीन किससे बना होगा? केवल अमीनो अम्ल से बना होगा, क्योंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया ही जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं कह दूं अमीनो अम्ल तो है, इसके साथ कोई नॉन प्रोटीन भी जुड़ा है, यानी जैसे वसा जुड़ गई, जैसे कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, या और चीज़ें जुड़ गई, सल्फ़र जुड़ गया, ठीक है, या कोई अन्य पदार्थ इसके साथ जुड़ गया, अमीनो एसिड के साथ कोई अन्य पदार्थ जुड़ गया जो अमीनो एसिड नहीं है, तो उस प्रोटीन को कहा जाता है संयुक्त प्रोटीन। यानी संयुक्त रूप है 2 चीज़ों का, अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन का। ठीक है, जैसे आपको मैं कह दूं ग्लूकोज के साथ प्रोटीन है, अमीनो एसिड तो है, उसके साथ नॉन प्रोटीन ग्लूकोज है, तो इसको हम ग्लाइको प्रोटीन कह देते हैं। आपको पता हो तो ग्लाइको प्रोटीन कह देते हैं। यानी ग्लाइको प्रोटीन क्या है? ग्लूकोज प्लस प्रोटीन है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, लिपिड जुड़ गया, मान लो वसा जुड़ गई, इसके साथ क्या है? अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, तो इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। आपको पता ही होगा लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन, फास्फोरस जुड़ गया मान लो, तो फास्फोप्रोटीन। तो कई प्रकार के प्रोटीन है। जिस प्रकार मान लो कोई भी नॉन प्रोटीन इसके साथ जुड़ा हुआ है और प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन जुड़ जाता है तो उसको हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी पीछे प्रोटीन लिखा हो, आगे कुछ और लिखा हो, तो इसका मतलब आप मान लेना वो क्या है? संयुक्त प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन कौन से होते हैं ये भी बताएंगे आप। अब देख लो, प्रोटीन था, लेकिन इसके साथ कोई रासायनिक क्रिया होके या भौतिक क्रिया होने के बाद ये बदल गया किसी और में। रासायनिक या भौतिक क्रिया से क्या हो गया? प्रोटीन अप्राकृतिक प्रोटीन हो गया, यानी अप्राकृतिक। पहले प्राकृतिक था। कोई प्राकृतिक प्रोटीन के अंदर रासायनिक या भौतिक आधार पे चेंज आने पर या उसमें बदलाव होने पर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो उत्पन्न, ड्राइव्ड यानी उत्पन्न, यानी पहले नहीं था, उत्पन्न हुआ है, तो उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे आपके शरीर में होता है पाचन, डाइजेशन होता है, और पाचन होने के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? प्रोटीन बदल जाता है पेप्टोन में। किस में बदल जाता है? पेप्टोन में। ठीक है ना। तो पेप्टोन कौन सा प्रोटीन है? एक एग्जाम्पल ही बहुत आपके लिए, पेप्टोन व्युत्पन्न प्रोटीन है।
ठीक है ना। यानी व्युत्पन्न प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो किसी भी तरीके से या भौतिक या रासायनिक क्रिया से प्रोटीन को किसी दूसरे प्रोटीन में बदला जाता है, और बदले हुए प्रोटीन को उत्पन्न हुआ प्रोटीन यानी व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त प्रोटीन बता दिया। बाकी जितने भी आप सुनते हो ना, जैसे कोलेजन हो गया, जाइनस हो गया, ठीक है, कोलेजन शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन। ठीक है, ओसिन हो गया, हिपेरिन हो गया, उसके बाद जैसे फाइब्रस हो गया, ये सारे के सारे प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन आप सुनते हो, इनके सिवा मतलब कुछ एक को छोड़ के बाकी सारे लगभग कौन से साधारण प्रोटीन होते हैं। जो कितने अमीनो एसिड से बने होते हैं ये भी चीज़ पढ़नी है हमें, ये समझ में आ जाएगा, इतना याद कर लो बहुत है। और बाकी और डिटेल से एक एक प्रोटीन के बारे में पढ़ना है तो आपको बताइए कहाँ जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना लंबा लेक्चर नहीं ले सकते हैं अपने, लंबे लेक्चर बोर कर देते हैं फिर। मैं कह दूं अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, तो आज तक लगभग कितने अमीनो एसिड जो हैं वो खोजे जा चुके हैं, तो 300 प्लस अमीनो एसिड खोजे जा चुके हैं आज तक। लेकिन प्रोटीन के निर्माण के लिए आपको कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है? 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। किसके निर्माण के लिए? प्रोटीन के निर्माण के लिए आपको कितने? 20। किसके निर्माण के लिए? प्रोटीन। अगर प्रोटीन का निर्माण आपको करना है तो आपको कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए। कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20। ठीक है ना, यानी 300 प्लस हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है भी एक अलग अलग अमीनो एसिड जब मिलते हैं, 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड मिलते हैं तो एक अलग अलग प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें निर्माण करने के लिए कितने प्रोटीन चाहिए? प्रोटीन के निर्माण करने के लिए 20 अमीनो एसिड चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर किसी प्रोटीन का निर्माण करना है मान लो शरीर को, तो कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए कितने उपयोगी हैं? हमारे शरीर को कितने अमीनो एसिड चाहिए? तो आपके शरीर को भी 20 अमीनो एसिड चाहिए। हमारे लिए कितने अमीनो एसिड जो है हमारे शरीर में ज़रूरत पड़ती है? 20 की। ठीक है, जो हम 10 तो ले लेते हैं भोजन के माध्यम से और 10 ले लेते हैं शरीर अपने आप निर्माण करता है। 10 तो हमने किसके माध्यम से ग्रहण किए? रोटी खाई आपने, तो उससे हम कितने कर सकते हैं? 10 ही ग्रहण कर सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, और 10 हमारा शरीर खुद निर्माण करता है। ये शरीर के द्वारा ही निर्माण होता है, शरीर के द्वारा इसका क्या कर लिया जाता है? निर्माण कर लिया जाता है। यानी 10 तो हमें बाहर से चाहिए और 10 हमारे शरीर में खुद निर्माण हो जाएंगे। ठीक है, और 20 अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर मिल जाएंगे, और अमीनो एसिड से क्या है? किसी भी प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है जो हमारे शरीर में आवश्यक है। ठीक है, यानी 10 हमें भोजन के द्वारा क्या भोजन पे लेने आवश्यक है, नहीं तो हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो भोजन के द्वारा जितने लेने आवश्यक है उनको आवश्यक एसेंशियल प्रोटीन या आवश्यक प्रोटीन कहते हैं। आवश्यक प्रोटीन कहते हैं। और जो भोजन के द्वारा लेना जरूरी नहीं है, ले लो तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये शरीर के अंदर खुद शरीर के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। इनको हम अनावश्यक, शरीर में तो आवश्यक है, ये अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं इनको भाई। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है भाई? यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है? 20 की। हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत है? 20 की। हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20। भोजन के द्वारा कितने लेने जरूरी हैं? 10। आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? 10। अनावश्यक की संख्या कितनी है? 10। दोनों का उत्तर 10 ही है। जो शरीर के द्वारा कितने अमीनो एसिड का निर्माण किया जा सकता है? 10। और 20 से मिलकर क्या बन सकता है? एक प्रोटीन बन सकता है जो हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो मुख्य भाग था आपको पढ़ने को मिला, यहाँ से समझ में आया होगा। कोशिश करूँगा और भी अच्छे से समझाया जाए, जितनी हो सके उतनी बढ़िया से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छे से अच्छे प्यारी से प्यारी लैंग्वेज के अंदर
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई, ठीक है। आपकी हमें बहुत ज़रूरत है और पढ़ते रहिएगा। मैं तो यही कहूँगा, लाइक शेयर करने से भी ज़रूरी ज़्यादा है पढ़ना। इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना, पढ़ के जॉब हासिल करना, ठीक है। क्योंकि लाइक और शेयर करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपका जहाँ फ़ायदा ना होता वहाँ काम करो ही ना, यही है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी करना हो कर देना, नहीं करना हो नहीं करना, लेकिन वीडियो देखना ज़रूर, उसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो आज के लिए फिर एक बार से जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।